अगर जहाँ पे 100 घर है तो 25 घर में 30 घर यानी 50% घर में पानी जा रहा है, 50% घर के लोगों को पानी नहीं मिल पा रही है। वो हमारे द्वारा जो कि आज से 5 साल पहले गढ़ा गया था चापाकल, उसी का वो लोग पानी पीते हैं। तो मेरा ये रहेगा कि कहीं विकास भवन जिस गांव में जिस चीज़ की ज़रूरत है, आंगनबाड़ी केंद्र, मेरे गांव में अगर आंगनबाड़ी है 14 वार्ड है, 14 आंगनबाड़ी है, तो हम अपने यहाँ पूर्ण रूप से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाने का प्रयास करेंगे। कोई भी ऐसा नहर नहीं है कि 5 साल के मेरे रीजन में साफ़ नहीं कराया गया था। सभी नहर को हमने साफ़ करवाया था ताकि पानी की निकास बहुत अच्छा से हो सके। इसके अलावा जो भी काम कार्य था, सरकार की जो भी योजनाएं थी, उस पर हमारा विशेष फोकस रहता था कि किस तरह से हम अपने पंचायत का विकास कर सके। सरकार की पैसा डीजीसी से बात करके हम अपने पंचायत में लाते थे और पंचायत में लाकर उसे विकास की योजना में विकसित करते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। सारण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और पंचायत चुनाव का प्रक्रिया अब अंतिम पड़ाव में है। सारण में 15 नवंबर को 3 प्रखंडों में रिबिलगंज, जलालपुर और नगड़ा में मतदान होना है। ऐसे में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और हम इस वक्त मौजूद हैं सारण जिले के रिबिलगंज प्रखंड के मोहब्बत परसा पंचायत में, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ की मुखिया प्रत्याशी संगीता सिंह उर्फ बेबी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले संजीवनी समाचार में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीवनी समाचार को कि आप हमारे हमको उस लायक समझें कि अपने प्रोग्राम में हमें शामिल किए। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आप इतने दिनों से फील्ड में घूम रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, जनता का कैसा रिस्पांस है? सबसे पहले तो हम मोहब्बत परसा पंचायत के अपने सभी सम्मानित जनता को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सादर स्वागत करते हैं। हमारी जनता का रुझान बहुत ही अच्छा है। हमारी जनता अपने इस बेटी को बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन दे रही है, बहुत अच्छा प्यार दे रही है और अपनी बेटी को इस बार मुखिया बनाने की चुनौती कर रही है कि एकदम हर हाल में हम मुखिया बनाएंगे। आप पिछले बार भी पिछले बार आप मुखिया रही हैं, और उस दौरान आपके कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे काम हुए थे, थोड़ा उसके बारे में आप प्रकाश डालिए। देखिए, 2011 में जनता हमें चुनी थी, उस समय हम मुखिया बने थे और 5 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में मेरे गांव मेरे पंचायत में 7-8 गाँव हैं, चाहे वो रेपुरा हो, 1 नंबर वार्ड से शुरू कर रहे हैं हम आपको। 1 नंबर वार्ड मेरा बंगड़ा है, बंगड़ा 2 होता है, एक बंगड़ा गांव है, एक बंगड़ा टोला है। मेरे द्वारा वहाँ पे पीसीसी ढलाई और नाली का भी कार्य किया गया था, जो कि अभी भी वहीं पे उसी इतना अच्छा काम किए हैं कि उसी तरह से है। ईंटाकरण का भी काम किया गया था और बंगड़ा टोला पर नाला का काम किया गया था, जहाँ पे वहाँ पे पब्लिक को इतनी दिक्कत थी कि पानी बाल्टी से लेकर उबिजते थे रोड पे, उस नाला को हम बनवाए थे। और इसके बाद उस 5 साल में वहाँ पे वो काम हुआ। उसके बाद आपका 3 नंबर वार्ड में आप आ जाइए, जो कि टोला माफ़ी कहा जाता है। उस माफ़ी में भी रोड का और नाला का काम हम किए हैं, जो कि पब्लिक वहाँ पे इतना गंदा था कि चलने में भी सबों को दिक्कत होता था। जो जनता वहाँ पे रह रही है उसको तो होता ही था, अगला कोई यहाँ पे जाना नहीं चाहता था। तो उस नाला और रोड को हमने बनवाया। 4 नंबर वार्ड में आप आ जाइए, जो सिरिसिया गाँव कहा जाता है, वहाँ पे भी रोड और नाला का काम मेरे द्वारा किया गया है। चापाकल का भी निर्माण किया गया, यहाँ तक कि नाला बनाकर उसके किनारे हम चापाकल भी लगवाए हैं, जिससे पब्लिक कि 25 घर के बीच में मेरा एक चापाकल लगा। सारे घरों को शुद्ध पानी भी मिलता रहा और उनका सारा कार्यक्रम भी वहाँ पे होता रहता है। 5 नंबर वार्ड में आ जाइए तो वहाँ पर भी हमने ईंटाकरण कराने का काम किया है। और 6 नंबर अगर आप वार्ड में आइए तो वहाँ पर भी मेरा ईंटाकरण का कार्य हुआ है। 7 नंबर वार्ड में आइए तो वहाँ पर भी मेरा ईंटाकरण का कार्य हुआ है। और वहाँ से अगर आप 8 नंबर वार्ड में आते हैं तो 8 नंबर वार्ड में भी मेरा ईंटाकरण का कार्य हुआ है। और 9 नंबर वार्ड में आइए, जो कि 9 नंबर वार्ड आपका कहा जाता है, कि अभी तक आपका बंगड़ा से लेकर सिरिसिया, रामपुर और भातपा तक का ये था 8 नंबर वार्ड। और 9 नंबर वार्ड हुआ मेरा राघोपुर गाँव। और राघोपुर गाँव में भी आप जाकर देखिए तो वहाँ पे नाला का और पीसीसी ढलाई का कार्य किया गया है।
और इसके बाद आप 10 नंबर वार्ड में आइए, जो कि हमारे गांव के हरजन बस्ती है, वहां पर भी मेरे द्वारा पीसीसी ढलाई और ईटाकरण का कार्य करवाया गया था। आप 11 नंबर वार्ड में आइए, हमारे वार्ड में आइए, तो यहाँ पर भी मतलब 11 नंबर वार्ड में मेरा घर है, यहाँ पर भी कुछ जगह पीसीसी ढलाई और प्लस चापाकल का कार्य करवाया गया है। जहाँ पे भी जगह मिला वहाँ पे हर जगह काम हुआ है। 12 नंबर वार्ड में अगर आप चले जाइए तो 12 नंबर वार्ड में नाली का भी और पीसीसी का कार्य करवाया गया है। 12 नंबर वार्ड जो कि पूरा भर लोगों का घर है, उस भर लोगों के घर में मतलब वहाँ पर भी इतना दिक्कत था कि नाली का पानी गिराने की भी असुविधा थी, वहाँ पे पानी नहीं गिर सकता था, मतलब सब लोग उसी कचरा में चलते थे। तो वहाँ पे भी फिर हमारे द्वारा वहाँ पे कार्य करवाया गया है। और उसके बाद आप 13 नंबर वार्ड में चले जाइए तो 13 नंबर वार्ड में भी आपका पीसीसी ढलाई का कार्य करवाया गया है। मतलब पीसीसी ढलाई और नाला, कोई भी ऐसा वार्ड, हमारे यहाँ 14 नंबर वार्ड है जो कि रेपुरा कहा जाता है, उस रेपुरा में भी नाली और पीसीसी का ढलाई मतलब का कार्य करवाया गया है। 1 नंबर वार्ड से अगर 14 नंबर वार्ड तक आप निरीक्षण कीजिए तो कोई भी ऐसा वार्ड बाकी नहीं है कि जिस वार्ड में, जिस गांव में हमारे 5 साल के कार्यकाल में काम रोड का, नाला का, पीसीसी ढलाई का, चापाकल का नहीं करवाया गया है। हर गांव में लगभग हमारे द्वारा 5 साल के कार्यकाल में 100 चापाकल दिए गए हैं सारे गाँवों को मिलाकर, और हर एक गाँव में मतलब कि ढलाई और पीसीसी कराया गया है। इसके अलावा जो मेरा 5 साल का कार्यकाल था उसमें इंदिरा आवास लगभग हमको उम्मीद है कि 600 पार ही बना होगा, और सभी जाति का, ये भेदभाव नहीं था कि इस जाति का बनेगा उसका नहीं बनेगा, जो जिस जाति का था, जो भी आता था एकदम सबकी जाति को दिया गया है। इसके अलावा पेंशन का भी कार्य कराया गया है। कबीर अंत्योष्टि का जो भी पैसा रहता था उसको दिया जाता था। यानी कि सरकार की जो मनरेगा का जो कार्य है, कोई भी ऐसा नहर नहीं है कि 5 साल के मेरे रीजन में साफ़ नहीं कराया गया था। सभी नहर को हमने साफ़ करवाया था ताकि पानी की निकास बहुत अच्छा से हो सके। इसके अलावा जो भी काम कार्य था, सरकार की जो भी योजनाएं थी, उस पर हमारा विशेष फोकस रहता था कि किस तरह से हम अपने पंचायत का विकास कर सके। सरकार की पैसा डीजीसी से बात करके हम अपने पंचायत में लाते थे और पंचायत में लाकर उसे विकास की योजना में विकसित करते थे। अगर इस बार जनता आपको मुखिया चुनती है तो कौन कौन से काम आपके प्लान में है जो आप करेंगे? मेरे प्लान में बहुत से कार्य हैं। सबसे पहली बात कि ये जो 5 साल बीता है इसमें कहीं भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। हम तो आपको 1 नंबर वार्ड से लेकर 14 नंबर वार्ड तक, यानी कि जितने भी गांव हैं सभी गांव में मेरे द्वारा कार्य किया गया, लेकिन इस बार इस समय में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। कहीं भी कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जल नल का कहीं बोरिंग हुआ भी है तो उसके पानी हर घर तक नहीं पहुंचा है। अगर जहाँ पे 100 घर है तो 25 घर में 30 घर, यानी 50% घर में पानी जा रहा है, 50% घर के लोगों को पानी नहीं मिल पा रही है। वो हमारे द्वारा जो कि आज से 5 साल पहले गढ़ा गया था चापाकल, उसी का वो लोग पानी पीते हैं। तो ये मेरा मुख्य कार्य रहेगा कि हर घर में पानी पहुंच जाए और बहुत अच्छा से पहुंचे, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, जल की सुविधा हो, पहली बात। दूसरी बात कि पानी की निकास की जो हमने कार्य किया उसके बाद वो कार्य फिर बंद हो गया, कहीं भी पानी की निकास का कार्य नहीं करवाया गया है। तो उस निकास के कार्य को हम हर नहर से जोड़ेंगे कि कहीं भी किसी को दिक्कत ना हो। वो जल का निकासी हर एक गाँव का नहर के द्वारा जोड़कर नदी तक मतलब पहुँच जाए, उसका निकासी बहुत अच्छा से हो सके, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा चीज़ ये आपका गाँव के अंदर का विकास का हुआ। हमारे द्वारा घाट का निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। हमारे पंचायत में 2 जगह घाट बना था। जब हम 5 साल में मुखिया थे उस समय हम 2 जगह बनवाए, एक मोहब्बत परसा अपने गांव में और दूसरा सिरसिया गांव में, और हम तीसरा जो बंगरा है वहाँ के लिए और राघोपुर के लिए, रेपुरा के लिए हम घाट के निर्माण के लिए लिखित दिए थे, लेकिन वो 5 साल में बना नहीं। अब क्यों नहीं बना ये तो जो वर्तमान मुखिया हैं उन्होंने नहीं बनाया, ये तो उनका बात है कि क्यों नहीं बनाए, लेकिन इस घाट का निर्माण हम जरूर करवाएंगे। ये रहेगा। मेरे रीजन में जब 5 साल थे तो मेरे रीजन में 3 बिल्डिंग बना था। एक आंगनबाड़ी केंद्र हम बनवाए थे सिरसिया गांव में, एक मोहब्बत परसा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए थे, एक विकास भवन भाजपा में बनवाए थे, लेकिन इस पिछले 5 साल में कोई भी एक बिल्डिंग नहीं बनाया गया है। तो मेरा ये रहेगा कि कहीं विकास भवन जिस गाँव में जिस
चीज़ की ज़रूरत है। आंगनबाड़ी केंद्र मेरे गांव में, अगर आंगनबाड़ी है, 14 वार्ड है, 14 आंगनबाड़ी है, तो हम अपने यहाँ पूर्ण रूप से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाने का प्रयास करेंगे। और विकास भवन, जहाँ तहाँ भवन की ज़रूरत रहती है, उस भवन को भी विकास भवन को बनाने का प्रयास करेंगे। और बच्चों को, स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी बनवाने का कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरी बने, ताकि हमारे पंचायत के स्टूडेंट जो है अच्छा से पढ़ाई कर सके, उनके विकास के लिए अच्छा कोई काम हो सके। मेरे पंचायत में हम चाहेंगे कि खेल की सुविधा का भी कोई ऐसा जगह मुहिम हो जहाँ पे खिलाड़ी, खेलने वाले लोगों के लिए हर सामान को रखा जाए। जैसे लाइब्रेरी किताबों के लिए रखा जाएगा, उस तरह खेल के सामान के लिए हर जगह रखा जाएगा। जैसे अभी पिछले 5 सालों में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपके पंचायत में मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्य किया गया होगा। अगर आप मुखिया बनती हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपका क्या कार्य होगा? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, सही बात है। हम फिर पिछले 5 साल में अपने रीजन में जा रहे हैं। मेरे पिछले 5 साल में हमारे मोहब्बत परसा गाँव में स्वास्थ्य का जो निर्माण हुआ था, स्वास्थ्य केंद्र जो बना था, जो कि आप देखते होंगे उत्क्रमित जो हाई स्कूल अभी हुआ है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तो था मोहब्बत परसा में, वहीं पे एक स्वास्थ्य केंद्र है। और हम अपने ही रीजन में उसको बहुत अच्छा, मतलब इसी तरह बना हुआ था, उस चालू नहीं हुआ था, तो अपने रीजन में ही उसको मरम्मत करवा के, रंग पेंट करवा के उसको चालू करवा दिए थे। वहाँ पे एनएम भी आती थी, बैठती थी, लेकिन इस 5 साल में एक दिन भी हमको लगता नहीं है कि वो खुला है। और शिक्षा का जहाँ तक बात है, तो हमारे पंचायत के जो शिक्षक हैं बहुत ही बेहतर हैं, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं वो शिक्षक। एक बार हमसे उनको मीटिंग होती रहती है, हम बराबर उनसे कहते हैं कि आप लोग भैया शिक्षक हैं, सभी बच्चों का ध्यान रखा करें, और वो लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। और हमारी मॉनिटरिंग भी होती रहती है स्कूल में, हम भी जाते रहते हैं, और बच्चों पर विशेष ध्यान हमको तो अच्छा लगता है। कभी कभार हम भी बच्चों के पास बैठकर 10 मिनट पढ़ाई का सिलेबस भी देख लेते हैं, बता भी देते हैं। चाहे मतलब शिक्षक लोगों से अच्छा तालमेल रहता है, वो लोग अच्छा काम करते हैं, और विशेष ध्यान रहेगा कि पढ़ाई मेरे यहाँ अच्छा रहे। और हमारे रीजन में स्वास्थ्य केंद्र एक भातपा में भी बनवाया गया, जो कि मतलब मुखिया फंड से तो नहीं बना, लेकिन वो दूसरे जगह जा रहा था। हम वहाँ रिक्वेस्ट करके बोले कि इसको मोहब्बत परसा में डाला जाए, और मोहब्बत परसा में मोहब्बत परसा के गांव में ही उसको लिखवा कर भेज कर और वहाँ पे बनवाए हैं, भातपा गांव में। पंचायत की जनता से आपका अंतिम संदेश क्या होगा? देखिए, पंचायत की जनता से अंतिम संदेश तो अभी हम लोगों का चुनाव का समय चल रहा है। हम अपने जनता से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हमारे माताएं बहनें, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची जितने हैं, आप सभी अपनी इस बेटी पर, इस बहन पर विश्वास कीजिए, और एक नज़र उठा के ज़रूर देखिए, एक नज़र देखिए कि कभी भी आप अपनी इस बेटी को, अपनी बहन को याद किए हैं तो आपके हर एक दुख सुख में कभी भी, चाहे 12 बजे रात हो या सुबह हो, मतलब कभी भी आपके समक्ष ये बेटी हाजिर हुई है, आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ खड़ी हुई है, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चली है, और आपके विकास के लिए हर संभव प्रयास की है। तो इसलिए आप अपनी इस बेटी को फिर से मुखिया बनाइए। मेरा चुनाव चिन्ह मोमबत्ती छाप है, और हम प्रयास करेंगे कि आप इस मोमबत्ती छाप को फिर से विजयी घोषित कीजिए, ताकि आपके पंचायत का विकास करने में विकास हो सके, जिला में, राज्य में, इस देश में आपके पंचायत का एक नाम हो, अलग नाम हो, और उसके लिए हमेशा आपकी ये बेटी तैयार रहेगी। संजीवनी समाचार से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संजीवनी समाचार को बहुत बहुत नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।